परमात्मने नमः। भोगेश्वर प्रसक्तानां तयापयच्चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समादो न विद्यते। उस पुष्पित वाणी से जिसका अंतःकरण हर लिया गया है, अर्थात भोगों की तरफ खिंच गया है, और जो भोग तथा ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त है, उन मनुष्यों की परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। तयापहत चेतसाम पूर्व श्लोकों में जिस पुष्पित वाणी का वर्णन किया गया है, उस वाणी से जिनका चित्त अपत हो गया है, अर्थात स्वर्ग में बड़ा भारी सुख है, दिव्य नंदन वन है, अप्सराएं हैं, अमृत है, ऐसी वाणी से जिनका चित्त उन भोगों की तरफ खिंच गया है। भोगेश्वर शाक्ता नाम शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 विषय शरीर का आराम मान और नाम की बड़ाई, इनके द्वारा सुख लेने का नाम भोग है। भोगों के लिए पदार्थ, रुपये, पैसे, मकान आदि का जो संग्रह किया जाता है, उसका नाम ऐश्वर्य है। इन भोग और ऐश्वर्य में जिनकी आसक्ति है, प्रियता है, खिंचाव है, अर्थात इनमें जिनकी महत्व बुद्धि है, उनको भोगेश्वरी प्रसाक्ता नाम कहा गया है। जो भोग और ऐश्वर्य में ही लगे रहते हैं, वे आसुरी संपत्ति वाले होते हैं, कारण कि असुनाम प्राणों का है, और उन प्राणों को जो बनाए रखना चाहते हैं, उन प्राण शोषण पारायण लोगों का नाम असुर है। वे शरीर की प्रधानता को लेकर यहाँ के अथवा स्वर्ग के भोग भोगना चाहते हैं। यहाँ जिन राशि मनुष्यों का वर्णन हो रहा है, उनको भगवान ने 16वें अध्याय में आसुरी संपत्ति वालों के प्रकरण में कामो भोग परमा एतावदिति निश्चिता प्रसक्ता काम भोगेशु आदि पदों से कहा है। अतः जो केवल भोग भोगना चाहते हैं, वे आसुरी संपत्ति वाले ही हैं। व्यवसायिकित्मा बुद्धि समादो न विद्यते, जो मनुष्य जन्म का असली ध्येय है, जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला है, उस परमात्मा को ही प्राप्त करना है, ऐसे व्यवसायिकात्मा बुद्धि उन लोगों में नहीं होती। तात्पर्य यह है कि जो भोग भोगे जा चुके हैं, जो भोग भोगे जा सकते हैं, जिन भोगों को सुन रखा है और जो भोग सुने जा सकते हैं, उनके संस्कारों के कारण बुद्धि में जो मलिनता रहती है, उस मलिनता के कारण संसार से सर्वथा विरक्त होकर एक परमात्मा की तरफ चलना है, ऐसा दृढ़ निश्चय नहीं होता। ऐसे ही संसार की अनेक विद्याओं, कलाओं आदि का जो संसार है, उससे मैं विद्वान हूँ, मैं जानकार हूँ, ऐसा जो अभिमानजन्य सुख का भोग होता है, उसमें आसक्त मनुष्य का भी परमात्म प्राप्ति का एक निश्चय नहीं होता। विशेष बात, परम दयालु प्रभु ने कृपा करके इस मनुष्य शरीर में एक ऐसी विलक्षण विवेक शक्ति दी है, जिससे वह सुख दुख से ऊंचा उठ जाए, अपना उद्धार कर ले, सबकी सेवा करके भगवान तक को अपने बस में कर ले। इसी में मनुष्य शरीर की सार्थकता है, परंतु प्रभु प्रदत्त इस विवेक शक्ति का अनादर करके नाशमान भोग और संग्रह में आसक्त हो जाना पशु बुद्धि है। कारण कि पशु पक्षी भी भोगों में लगे रहते हैं, ऐसे ही अगर मनुष्य भी भोगों में लगा रहे, तो पशु पक्षियों में और मनुष्यों में अंतर ही क्या रहेगा। पशु पक्षी तो भोग योनि है, अतः उनके सामने कर्तव्य का प्रश्न ही नहीं है, परंतु मनुष्य जन्म तो केवल अपने कर्तव्य का पालन करके अपना उद्धार करने के लिए ही मिला है, भोग भोगने के लिए नहीं मिला। इसलिए मनुष्य के सामने जो कुछ अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं, वह सब साधन सामग्री हैं, भोग सामग्री नहीं है। जो उसको भोग सामग्री मान लेते हैं, उनकी परमात्मा में व्यवसायत्मिका बुद्धि नहीं होती। वास्तव में सांसारिक पदार्थ परमात्मा की तरफ चलने में बाधा नहीं देते, प्रत्युत वर्तमान में जो भोगों का महत्व अंतःकरण में बैठा हुआ है, वही बाधा देता है।
भोग उतना नहीं अटकाते जितना भोगों का महत्व अटकाता है। अटकाने में अपनी रुचि नियत की प्रधानता है। भोग और संग्रह की रुचि को रखते हुए कोई परमात्मा को प्राप्त करना चाहे तो परमात्मा की प्राप्ति तो दूर रही, उनकी प्राप्ति का एक निश्चय भी नहीं हो सकता। कारण कि जहाँ परमात्मा की तरफ चलने की रुचि है वही भोगों की रुचि भी है। जब तक भोग और संग्रह में मान बढ़ाई आराम में रुचि है, जब तक कोई भी एक निश्चय करके परमात्मा में नहीं लग सकता, क्योंकि उसका अंतःकरण भोगों की रुचि द्वारा हर लिया गया। उसकी जो शक्ति थी वह भोग और संग्रह में लग गई।